हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम सभी लोग बेसिक से इंग्लिश स्टोरी को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द बॉय एंड द मार्बल्स। द बॉय लड़का एंड और द मार्बल्स में होता है कंचे की गोलियां। कंचे की गोलियां जो आप सभी लोग बचपन में खेलते हो वही बात हो रही है, गोलियों की। लड़का और कंचे की गोलियां। चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फूलिश बॉय हु हैड अ बैग फुल ऑफ ब्यूटीफुल मार्बल्स। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर यहाँ डबिंग वर्ब है या इंट्रोडक्टिव देयर है। वाज था अ फुलिश बॉय एक मूर्ख लड़का। एक बार की बात है, एक मूर्ख लड़का था। हु जिसके हैड पास था, किसी के पास कोई चीज़ था पास्ट में तो उसके लिए आप हैड का यूज करेंगे। यदि हमें प्रेजेंट में बताना हो कि हमारे पास कोई चीज़ है उसके लिए आप हैज या हैव का यूज करेंगे। अब आप सब लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह सिंगुलर रहेगा तो हम हैज का यूज करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह प्लूरल रहेगा तो उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे पास के लिए। ओके। अब बैग, एक बैग था फुल ऑफ भरा हुआ, फुल ऑफ भरा हुआ, ब्यूटीफुल सुंदर, मार्बल्स में होता है कंचे की गोलियों से। कंचे की गोलियों से जिसके पास सुंदर कंचे की गोलियों से भरा हुआ एक बैग था। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार की बात है, एक मूर्ख लड़का था जिसके पास सुंदर कंचे की गोलियों से भरा हुआ बैग था या थैला था। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। बट ही वुड नाइदर प्ले विथ देम नार लेट एनीवन एल्स प्ले विथ देम। बट मीन्स होता है लेकिन, ही वह, वुड नाइदर प्ले ना ही खेलता था, ना ही खेलता था, विथ देम उनके साथ, विथ देम उनके साथ, लेकिन वह ना ही उनके साथ खेलता था, नार ना ही, लेट एनी वन एल्स प्ले ना ही किसी को खेलने देता था, ना ही किसी को खेलने देता था, विथ देम उनके साथ, विथ देम उनके साथ, लेकिन वह ना ही उनके साथ खेलता था और ना ही किसी को उनके साथ खेलने देता था। He only took them out to count and admire them. He मिस होता है वह, only सिर्फ, took them out उन्हें बाहर निकालता था, निकालता था, टू काउंट गिनने के लिए, टू काउंट गिनने के लिए, एंड और एडमायर प्रशंसा करने के लिए, सॉरी एडमायर प्रशंसा करने के लिए, दिम में होता है उनकी। वह सिर्फ उन्हें गिनने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए बाहर निकालता था। जो बैग में कंचे की गोलियां था, ना ही वह खेलता था और ना ही उनके साथ किसी को खेलने देता था। वह सिर्फ उन्हें गिनने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए बाहर निकालता था। On the other hand, there was a wise boy who worked hard
सो ही कुड बाई मार्बल्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर देयर, यहाँ डबलिंग वर्ब है, वाज था, अ वाइज बॉय, एक बुद्धिमान लड़का, हो जो वर्कड हार्ड, कड़ी मेहनत करता था। दूसरी ओर एक बुद्धिमान लड़का था जो कड़ी मेहनत करता था। शो इसलिए करता था कि ही वह कुड सके, कैन सकता है और कैन का पास्ट है कुड, सके, बाई खरीद सके, मार्बल्स कंचे की गोलियां। वह इसलिए कड़ी मेहनत करता था ताकि वह कंचे की गोलियां खरीद सके। दो ही डिड नॉट हैव एनी मार्बल्स एट, he had faith and also purchased a marble bag। दो हालांकि या यद्यपि, he उसके, did not have ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। did not have any marbles, उसके पास कोई भी मार्बल नहीं थे, कोई भी कंचे की गोलियां नहीं थे, कोई भी कंचे की गोलियां नहीं थे। 8 अभी भी, हालांकि उसके पास कोई भी अभी कंचे की गोलियां नहीं थे। ही उसे, हैड फेथ भरोसा था या विश्वास था, उसे विश्वास था या उसे भरोसा था। एंड और आल्सो भी, परचेज्ड खरीद लिया, अ मार्बल बैग एक कंचे की बैग, एक कंचे की गोलियों का बैग या थैला। उसे भरोसा था या उसे विश्वास था कि वह भी एक कंचे की गोलियों का बैग खरीद लिया, इस प्रकार से उसे विश्वास था। ही ड्रीम्ड ऑफ द डे व्हेन ही वुड प्ले विद द मार्बल्स एंड शेयर देम विथ हिज फ्रेंड्स। ही मीन्स होता है वह, ड्रीम्ड सपना देखा, ऑफ द डे उस दिन, वह उस दिन सपना देखा, व्हेन जब, ही मीन्स वह, वुड प्ले खेलेगा, विल का वुड प्ले खेलेगा, विथ साथ, द मार्बल्स कंचे की गोलियों के साथ, वह उस दिन सपना देखा जब वह कंचे की गोलियों के साथ खेलेगा। एंड और शेयर बांटेगा या साझा करेगा, देम उनकी, विद साथ, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, और उनकी अपने दोस्तों के साथ साझा करेगा या बांटेगा, इस प्रकार से उसने सपना देखा। नाउ द फुलिश बॉयज मार्बल बैग डेवलप्ड अ होल। नाउ मीन्स होता है अब, द फुलिश बॉयज, यहाँ फर्स्ट ऑफ लगा है, फर्स्ट ऑफ पीएस मीन्स होता है का के की, मूर्ख लड़के के मार्बल बैग कंचे की गोलियों के बैग में डेवलप्ड आ होल एक छेद हो गया। अब मूर्ख लड़की के कंचे की बैग में एक छेद हो गया, बट ही डिडंट रिपेयर इट। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ डिड के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। बट लेकिन ही उसने, डिडंट रिपेयर मरम्मत नहीं की, एट उसकी, लेकिन उसने उसकी मरम्मत नहीं की। वन बाय वन ऑल द मार्बल्स स्लिप्ड आउट ऑफ द बैग। वन बाय वन एक एक करके, ऑल द मार्बल्स सभी कंचे की गोलियां,
स्लिप्ड आउट बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, ऑफ द बैग थैले से। एक एक करके सभी कंचे की गोलियां बैग से बाहर निकल गए। द वाइज बॉय फाउंड द मार्बल्स एंड कलेक्टेड देम। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी हम आप सभी लोगों को बताएं, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ देखो फाइंड का फाउंड हुआ है, सेकेंड फॉर्म है। द वाइज बॉय बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान लड़का, फाउंड फाइंड पाना और फाउंड पाया, द मार्बल्स कंचे की गोलियों को पाया, एंड और कलेक्टेड इकट्ठा किया, इकट्ठा कर लिया, देम उन्हें। बुद्धिमान लड़का कंचे की गोलियां पाया और उन्हें इकट्ठा कर लिया। ही प्लेड एंड शेयर्ड देम विथ ऑल हिज फ्रेंड्स। ही मीन्स होता है उसने, प्लेड खेला, एंड और शेयर्ड साझा किया या बांटा, देम उन्हें, विद साथ, ऑल हिज फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों के साथ। जब वह कंचे की गोलियों को पाया और उन्हें इकट्ठा कर लिया, वह खेला और अपने सभी दोस्तों के साथ साझा किया या बांटा। एज फॉर द फुलिश बॉय ही कुड ओनली क्राई फॉर हिज लॉस। एज फॉर जहाँ तक कि, जहाँ तक कि, द फुलिश बॉय मूर्ख लड़के की बात है, मूर्ख लड़के की बात है। ही मीन्स होता है वह, कुड सकता था, कैन सकता है और कुड सकता था, ओनली सिर्फ, क्राई रो सकता था, फॉर हिज लॉस अपने नुकसान के लिए, अपने नुकसान के लिए। जहाँ तक कि मूर्ख लड़के की बात है, वह सिर्फ अपने नुकसान के लिए रो सकता था। वह अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके बैग से सभी जो कंचे की गोलियां था वह गिर गया था, इसलिए वह सिर्फ अपने नुकसान के लिए रो सकता था। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये क्या हमारा फ्रेज है। समय रहने और संभलने से बड़ी आफत टलती है। यदि आपके पास समय है तो आप उसी समय संभल गए तो उससे बहुत बड़ी आफत टलती है। इस स्टोरी से आपको यही सीख मिलती है। जो मूर्ख लड़का था, यदि उसके बैग में एक छोटा सा छेद हुआ था, यदि वह उसी मरम्मत करवाया होता तो जो इसका नुकसान हुआ नुकसान नहीं हुआ होता। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।